उस बड़े से मेंटल असाइलम के कमरे में एक लड़की को पट्टियों से जकड़कर बेड से बांधा गया था। उसके सिरहाने शॉक ट्रीटमेंट वाली मशीन थी। वह लड़की लगातार डरावनी आवाज में सभी नर्स पर गुस्से से इस तरह चीखती जा रही थी मानो मर्द और औरत एक साथ बात कर रहे हो। तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नर्स ने उसकी बात सुनकर जोर से तमाचा जड़ दिया कि तभी डॉक्टर साहब अंदर आए। नर्स, पेशेंट से इस तरह पेश आते हैं? सॉरी सर। शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी हो गई? जी सर। उस लड़की के मुंह में एक कपड़े जैसी चीज ठूसकर मशीन ऑन कर दी और शॉक ट्रीटमेंट शुरू हो गई। दिमागी मरीजों के लिए शॉक ट्रीटमेंट एक आम बात थी। कुछ दिन पहले जवान होती इस रात में अपने सामने दूर तक फैले तालाब के शांत नीले पानी पर तैरते पूनम के चांद का अक्स देख मन ही मन मुस्कुराते हुए नीलम ने अविनाश से कहा, तुमने कभी चांद को धरती पर उतरते देखा है? चंदा तो मेरे पास मेरी बगल में बैठा है। हाँ, जो पानी पर तैर रहा है वो मेरे ही चांद का अक्स है। अविनाश की बात सुनकर नीलम शर्माते हुए कुछ बोलती कि तभी तालाब के पानी में डूबे उसके पैर को मछलियां गुदगुदी करने लगी। उस एहसास से नीलम का बदन सिहर उठा। उसकी ऐसी हरकत देख अविनाश ने पूछा, क्या हुआ? मछलियां पैरों को गुदगुदी कर रही हैं। तभी तालाब के काले पानी में नजर डालते हुए अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, मछलियां पैरों को गुदगुदी नहीं करती। तो वो तुम्हारे पैरों को खाना शुरू कर रही होती है। कभी पानी में डूबकर मर चुके इंसान का जिस्म देखा है? मछलियों को इंसानी शरीर स्वादिष्ट लगता है और इंसान को मछलियां। अविनाश की बात सुनकर नीलम ने नीचे तालाब के पानी में डूबे अपने पैरों को देखा और डर से अपने पैर पानी से बाहर निकाल लिए और अविनाश की तरफ देखा। वो कहीं नहीं था। रात के काले डरावने अंधेरे में घिरे उस तालाब के पास वो अकेली खड़ी थी। सिर्फ एक ही पल में सारा माहौल बदल चुका था। ना आसमान में पूनम का चांद था, ना सितारे, ना अविनाश, ना उसका मनचाहा साथ था। तो सिर्फ उस रात के काले अंधेरे में फैला खौफनाक सन्नाटा और उस सन्नाटे में भी सुनाई देने वाली तालाब के पानी की धीमी धीमी आवाज, जैसे पानी की आवाज ना होकर कोई पुकार रहा हो, जैसे वो तालाब का पानी उसे अपनी तरफ बुला रहा था और वो भी ना चाहते हुए उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। वह पानी के पास घुटने के बल बैठकर जिस तरह जंगली जानवर पानी पीते हैं उस तरह से अपने कानों को पानी के करीब ले जाते हुए उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, नीलम, मेरे पास आ जाओ, नीलम। वो आवाज सुनकर नीलम का बदन डर के कारण सिहर उठा और अगले ही पल एक काला सड़ा हुआ इंसानी हाथ तालाब के पानी से निकलकर झट से नीलम का गला पकड़ लिया। नीलम जोर से चीखते हुए नींद से उठकर अपने बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में एक खौफनाक सा डर साफ साफ नजर आ रहा था और उसी डर की वजह से उसका पूरा बदन कांप रहा था। वह एक खाली कमरे में दीवार से सटे बेड पर बैठी हुई थी। सामने वाले दरवाजे पर लगे कांच से कोई उसे झांक रहा था। दरवाजा खुला और एक मोटी 50 के आसपास उम्र वाली औरत अंदर आई। चलो नहा लो, तुम्हारे घर वाले तुमसे मिलने आने वाले हैं। इतना कहकर वो नर्स चली गई, पर नीलम अपने बेड पर वैसे ही बैठी रही। शहर की आवाजाही और भाग दौड़ भरी जिंदगी से काफी दूर बेहद ही खूबसूरत और हरी भरी घनी झाड़ियों से घिरी पहाड़ियों की गोद में बसे उस मेंटल असाइलम में काफी मरीज इलाज के लिए आते थे। उसी अस्पताल में भर्ती अपनी बेटी नीलम को देखने उसके माता पिता आए थे। देखिए, हम उसकी जांच कर रहे हैं। काफी दिनों से उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। वो एक दिमागी बीमारी से ग्रसित है। मेडिकल साइंस में उसे हेल्यूसिनेशन कहते हैं। डॉक्टर साहब के सवाल पर नीलम के पिताजी ने कहा, अविनाश और नीलम की सगाई हो चुकी थी। एक दिन वो घूमने शहर के पास वाले तालाब पर गए थे। वहीं अविनाश की डूबकर मौत हो गई थी। उसी दिन से ये सब शुरू हुआ। हाँ, नीलम का मंगेतर अविनाश मेरा अच्छा दोस्त था। उसी की वजह से मैंने नीलम का खास ख्याल रखने की हिदायत दी है। और अविनाश अब इस दुनिया में नहीं है, ये बात हम सबको पता है। पर नीलम आज भी ये मानती है कि अविनाश जिंदा है और वो उसके साथ उसी तालाब के पास जाकर बैठती है, अकेले बातें करती है।
डॉक्टर साहब नीलम की हालत उसके माता पिता को बता रहे थे और उसके माता पिता अपनी बेटी की हालत को लेकर काफी परेशान थे। क्या मेरी बेटी कभी ठीक नहीं होगी? नीलम की मां ने उदास होकर पूछा। देखिए, आप हिम्मत रखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी किसी औरत की आवाज सुनाई दी। आप बेकार में कोशिश कर रहे हो। नीलम की बीमारी आपके बस के बाहर है। सभी ने आवाज की तरफ देखा। डॉक्टर साहब के केबिन के बाहर एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। पूरी तरह से काली साड़ी पहनी उस औरत के माथे पर काली बिंदी लगी थी। नीली आंखें मानो किसी भी इंसान को मोहित करने के लिए काफी थे। जी, आपकी तारीफ? डॉक्टर साहब ने थोड़ा गुस्से में पूछा। जी, ये हमारी पड़ोसन है, सविता जी। आइए बैठिए। डॉक्टर साहब ने कुछ नाराज होकर पूछा, तो आप नीलम की बीमारी से वाकिफ है? डॉक्टर साहब के सवाल पर सविता जी ने जवाब दिया। हाँ, उसकी बीमारी से मैं काफी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ और उसका इलाज भी जानती हूँ। ओह, तो आपका अस्पताल भी होगा। और मेडिकल साइंस में कौन सी डिग्री हासिल की है आपने? डॉक्टर साहब का मजाकिया अंदाज सविता जी समझ रही थी। बिना गुस्से हुए उन्होंने डॉक्टर साहब से एक सवाल किया। आपकी औलाद है? हाँ, 5 साल की बेटी है। उसे खेलते कूदते देख आपको अच्छा लगता होगा ना? हाँ, हर माँ बाप की तरह। क्या कभी ऐसा होता है हमेशा खेल कूद करने वाली आपकी बेटी एकदम से गुमसुम रहने लगती है? ना उसे खाना अच्छा लगता है, न खेलना अच्छा लगता है, और वो नाराज रहने लगती है? हाँ, कभी कभी। तो आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता। मेरी माँ अपनी पोती की नजर उतारती है और वो एक ही दिन में ठीक भी हो जाती है। तो आपकी माँ का वो अस्पताल कहाँ है जहाँ वो ट्रीटमेंट करती है, या कौन सी डिग्री है उनके पास? आप मेरी माँ का मजाक उड़ा रही हैं। डॉक्टर साहब को थोड़ा गुस्सा आ गया, पर धीरे से मुस्कुराते हुए सविता जी ने कहा, कुछ बीमारियों का इलाज डिग्री से नहीं होता, बीमारी की समझ से होता है। और जिस बीमारी का इलाज आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी समझ से बाहर है। सविता जी की बात से डॉक्टर साहब का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। आप मेडिकल साइंस का मजाक उड़ा रही हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भी मैं बीमार होती हूँ मैं किसी डॉक्टर के पास ही चली जाती हूँ। वैसे मैं नीलम से मिलना चाहती हूँ। वो दिमागी मरीज है, वो आप पर हमला भी कर सकती है। डॉक्टर साहब की बात सुनकर सविता जी ने कहा, वो किस बीमारी की मरीज है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और वो डॉक्टर साहब की केबिन से बाहर निकली। उनके पीछे नीलम के माता पिता और डॉक्टर भी चलने लगे। चलते चलते सविता जी एक कमरे के सामने से गुजरते हुए एकदम से रुक गई। उन्होंने उस कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा। डॉक्टर साहब और नीलम के माता पिता भी उसी कमरे को देखने लगे। डॉक्टर साहब ने उस कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में सविता जी से कहा, शायद आपका अंतर्मन कह रहा है कि नीलम इसी कमरे के भीतर है। सविता जी ने अपनी नजरें उस दरवाजे के ऊपर टिकाते हुए बिना पलके झपकाए कहा, उस कमरे के भीतर नीलम तो क्या, किसी भी मरीज को नहीं रखा जाता। पिछले कुछ महीनों से ये कमरा इसी तरह से बंद है। सविता जी की बात सुनकर डॉक्टर साहब ने कहा, लगता है यहाँ आने से पहले आपने काफी जानकारी इकट्ठा की है। इंसान जो जानकारी देते हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो, पर इंसानों के अलावा भी काफी सोर्स होते हैं जो सटीक जानकारी देते हैं। डॉक्टर साहब ने गुस्से में पास ही खड़े अपने वार्डन की तरफ देखा। शायद वो इशारों में ही कुछ पूछ रहे थे, पर वार्डन ने गर्दन हिलाकर साफ इनकार कर दिया। सविता जी दोबारा चुपचाप वार्ड में चलते हुए आगे बढ़ने लगी और पीछे नीलम के माता पिता चलने लगे। पर डॉक्टर साहब ने वार्डन के पास जाते हुए धीरे से डांटते हुए कहा, पता करो अस्पताल की अंदरूनी बातें इस औरत को किसने बताई। जी सर। इधर सविता जी एक कमरे के पास खड़ी दरवाजे से भीतर झांकते हुए बोली, नीलम कैसी हो? अपनी गर्दन घुटनों में छुपाकर किसी अनजान चीज के डर से दुबक कर बैठी नीलम के कानों पर पड़ी उस जानी पहचानी आवाज की तरफ उसने झट से गर्दन उठाकर देखा। बाहर लगी कुंडली को सरकाते हुए उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर बैठी नीलम ने नम आंखों से अपने परिवार को देखा और रो पड़ी। उस कमरे के अंदर पैर रखते ही सविता को अजीब सा एहसास हुआ। सामने वाले बेड पर नीलम थी, पर उसे बगैर देखे सविता उस कमरे को ताड़ने लगी, मानो उस कमरे के भीतर नीलम के अलावा कोई और भी था, जो खुली आंखों से नजर तो नहीं आ रहा था, पर सविता को अपने जिस्म पर अचानक होने वाली सरसराहट से उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। दरवाजे से 2 कदम अंदर आकर सविता रुक गई।
अपनी नजरें बारी बारी उसने कमरे के हर एक कोने में दौड़ाई और फिर नीलम की तरफ देखा और शांत रहने को कहा। नीलम ने डरी सहमी आंखों से सविता की तरफ देखते हुए धीरे से गर्दन हिलाकर इशारा किया। तभी सविता ने कुछ ऐसा देखा कि एक ही पल में उनका गला सूख गया। नीलम के पीछे से झांकती एक काली परछाई की सफेद आंखें सविता को घूरे जा रही थी। आपको इसका नेक्स्ट भाग देखना हो तो हमें लाइक और कमेंट करना जरूर न भूलें और खिजरा शेख के चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको इसका नेक्स्ट भाग देखना हो तो हमें जरूर से जरूर। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।